नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के बेगूसराय में मौत का तांडव हुआ है, जिसमें बाइक सवार दो हमलावरों ने कल यानी मंगलवार को शाम बेगूसराय के विभिन्न इलाकों में 11 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें एक की मौत हो गई है। दोस्तों एक की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो चुके हैं और इस घटना के बाद एरिया में दहशत का माहौल है। दोस्तों टेरराइज कर दिया गया है लोगों को। जिस तरीके से यह घटना हुई है, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। दोस्तों घर से बाहर लोग नहीं निकलना चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बिहार पुलिस किस तरीके से इस सब मौत का तांडव देखती रही। पता नहीं किस जो है इनकी बिहार पुलिस की जो पीसीआर वैन है वो पता नहीं किस गली और मोहल्ले में घूम रही थी। शायद ये भी बिहार पुलिस को नहीं मालूम था। और बिहार पुलिस जो है सेक्शन 149 सीआरपीसी पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस का ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं कर सकी और मौत का तांडव इसी तरीके से बिहार पुलिस देखती रही और लोग टेरराइज होते रहे। दोस्तों इस मामले में जो अभी पीसीआर वैन को लेकर के है, ये बात जो है वहां के एडीजीपी ने भी माना है और 7 पुलिस वालों को, अभी जो न्यूज आ रही है अब तक की, उसमें 7 पुलिस वालों को जो है सस्पेंड कर दिया है। और बिहार पुलिस के इस कार्यशैली पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। दोस्तों बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इसी पे हम लोग पूरी बात करेंगे। और बिहार पुलिस के जो एडीजीपी है वो भी ये मानते हैं कि ये जो प्राइमा फेसाइली अगर देखा जाए तो पेट्रोलिंग पार्टी जो है, पीसीआर वैन जो है was on the street and still they are either could not be stop the criminals and could not be the checking। यानी कि बिहार पुलिस के एडीजीपी ये भी मानते हैं कि हमारी जो पीसीआर वैन थी वो किसी गली मोहल्ले में थी, और इसके साथ साथ वो ये भी मान रहे हैं कि क्रिमिनल्स को हम रोक नहीं पाए और क्रिमिनल्स को हम चेकिंग भी नहीं कर पाए, जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके की जो कार्यशैली रही है बिहार पुलिस की, दोस्तों इसी में इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया गया है अपराधियों के द्वारा। दोस्तों अब हम जो बातें करने जा रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद बिहार पुलिस जो है पूर्ण रूप से कंप्लीटली फेल्योर रही है, जिसका परिणाम आपके सामने नजर आ रहा है। किस तरीके से 30 किलोमीटर तक हमलावर जो है ताबड़तोड़ जिन लोगों पे मन करता था उन लोगों पे वो लोग लगातार फायरिंग करते रहे और बिहार पुलिस बैठकर तमाशा देखती रही। दोस्तों जिस तरीके से इन दोनों हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। इसके साथ बेगूसराय के पुलिस पे भी बड़े सवाल क्रिएट करते हैं और वहां के सुपरिटेंडेंट और जो पुलिस हैं उनके भी कार्यशैली पे बड़े प्रश्न चिन्ह होते हैं कि क्या आपकी जो पुलिस है, इतने बड़ी घटना हुई और उनको मालूम भी नहीं चल सकी, उनका पीआरओ कहां था, ऑल दिस थिंग्स वेयर आर। दोस्तों इस घटना को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है और बीजेपी जो वहां अपोजिशन में बैठी हुई है, उनके जो नेता हैं अब ये भी कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार इनके साथ आए हैं, यानी कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो चुकी है। और उन्हें इतना ही नहीं कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जब से ये लोग आए हैं इनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। तो खैर दोस्तों ये तो पॉलिटिक्स है। अपोजिशन में आज ये बैठे हैं, कल ये भी बैठेंगे, तो इनसे भी ये लोग सवाल करेंगे। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेरा इसमें अपना मानना है। हालांकि इस घटना को लेकर के बीजेपी ने पूरे बेगूसराय को बंद किया था और चक्का जाम भी किया था। तो खैर दोस्तों ये तो राजनीति है, राजनीति में मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना ही कहता हूं कि कोई भी क्राइम अगर हो रहा है, उस क्राइम का प्रिवेंशन लिया जा सकता है, उस क्राइम को रोका जा सकता है, उस क्राइम को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्राइम नहीं हो सकता है, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या तेजस्वी यादव की सरकार हो या फिर दुनिया में किसी स्टेट में चले जाएं। लोगों को आप ये गारंटी दे सकते हैं कि क्राइम मुक्त हो जाएगा, अपराध मुक्त हो जाएगा मेरा स्टेट। अपराध को कम किया जा सकता है, जिसके लिए पुलिस को प्रिवेंशन लेना चाहिए था, जो बिहार पुलिस इसमें फेल्योर रही है। दोस्तों कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसके टेन्योर में इस तरह की घटनाएं हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल हो, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने नेग्लिजेंस किया है, इससे यह पता चलता है। और ये सबसे बड़ी बात की अपराधी जो हैं पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि लो 30 किलोमीटर तक फायरिंग करेंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हालांकि पुलिस के हाथ में, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, अभी तक पुलिस के पास कि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, इनसे पहले अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तारी करके
पूछताछ कर रही है, तो पूछताछ कर रही है, गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। यह सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों कि इस तरीके से घटना को अंजाम देना। और अब तक पुलिस ये भी कह रही है कि हमने जिले की नाकेबंदी कर दी है और जो भी है वो हम क्राइम के लिए बात जो भी ले सकते थे हम लोग ले रहे हैं। डिसीजन और इन्वेस्टिगेशन बहुत अपने हाईली स्तर पे कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को अब बताने जा रहा हूं, जो अब बात हम लोग ये भी करेंगे दोस्तों कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को लेकर के हमारी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है और द पुलिस एक्ट है, इनमें बहुत सारी पुलिस को पावर दी गई है दोस्तों, बहुत सारी पावर दी गई है। पावर ऑफ पुलिस आर द वेरी वाइड एंड मोस्टली कवर अंडर सीआरपीसी 1973 and Police Act 1960. The CRPC give provision not only the punitive orders, punitive actions to be taken under the commission of crime, but also the preventive action to be taken for the taking all the possible measures preventing the commission of crime. Power of the preventive action, the police have been highly debated. दोस्तों ये कहना नहीं होगा कि पुलिस को बहुत सारे पावर दिए गए हैं पुलिस एक्ट में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रिवेंटिव पावर भी दिए गए हैं और प्यूनिटिव पावर भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के क्राइम हो गए तो कहीं ना कहीं पुलिस पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। दोस्तों अगर आप सीआरपीसी के चैप्टर 11 में पढ़ेंगे तो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, वहां सेक्शन 149 को अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा पढ़ने को वहां पे कि पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस every police officials may interpose for the purpose of preventive and shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। यानी कि इस सेक्शन में कैटेगोरिकली रूप से कहा गया है कि टू द पुलिस टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। बेस्ट ऑफ एबिलिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस अपने पूरे सामर्थ्य से उन्हें रोकने और निवारित करने का प्रयास करेगी। सेक्शन जो है आप अपने एरिया में देखते होंगे कि जो पीसीआर वैन घूमती रहती है, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी घूमती रहती है, वो सेक्शन 149 का ऑर्डर के कंप्लायंस करती रहती है पुलिस। और इसमें पुलिस को जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले सकती है। इसमें मैंडेटरी है, मैंने आपको शुरू में पढ़ के सुनाया है, उसमें मैंने आपको सुनाया कि एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिवेंटिंग एंड शैल टू द बेस्ट हिज एबिलिटी। यानी कि जो करना है वो पुलिस करे, लेकिन उस क्राइम को रोकना है जो वो क्राइम होने वाला है। दोस्तों बिहार पुलिस की बिहार पुलिस इसीलिए इतनी बड़ी घटना हो गई क्योंकि बिहार पुलिस जो है सेक्शन 149 के कंप्लायंस नहीं कर सकी। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से घटना को अंजाम दे दिया गया। बिहार पुलिस के नेग्लिजेंसी की कितने बड़ी सामने आप सबके सामने है, जिसमें 7 पुलिस वालों को भी उन्हें सस्पेंड करना पड़ा है। दोस्तों अगर आप बीपीआरडी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक चार्ट को अगर पढ़ेंगे तो वहां पे पीआरओ ड्यूटीज के विषय में बताया गया है बहुत डिटेल से। पुलिस आर द मोस्ट विजिबल एंड इफेक्टिव पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। यानी कि पुलिस का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो भी इस चार्ट के अनुसार मानता है कि हमको अपने पीआरओस बढ़िया करने होंगे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स जो होंगे उन्हें बढ़िया करने होंगे, हमको अपने पीसीआर वैन को ठीक रखना होगा और पुलिस को जो एक्शन लेना होगा वो लेना। हालांकि ये पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन जो लेना होता है दोस्तों वो हाईली डिबेटेबल है, यानी कि ये वाद और विवाद का समय है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है जिसका पुलिस कभी कई मर्तबा इसका जो है दुरुपयोग करने लगती है। इसलिए और सबसे बड़ी बात कि ये सेक्शंस में भी कहे गए हैं कि जो आपको क्राइम रोकने के लिए जो आपको प्यूनिटिव डिसीजंस लेने हैं वो आप प्रिवेंटिव डिसीजंस लेने हैं वो आप ले सकते हैं और आप कर सकते हैं। और आज शायद पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन लिया होता तो शायद ये एक्शन देखने को ना मिला होता, शायद ये जिस तरीके से हमलावरों ने हमला किया इतने बर्बर तरीके से और इतने पुलिस को चुनौती देकर के शायद ये नहीं हुआ होता। दोस्तों आप क्या मानते हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या ये बिहार पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं है, क्या ये बिहार पुलिस की कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न चिन्ह कार्यशैली पे नहीं होते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। बाकी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।